नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि नेट सेट अध्ययन में हम देख रहे हैं पंक्ति दर पंक्ति लाइन टू लाइन रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं महादेवी वर्मा जी की कविताएं। इसमें आज हम देखेंगे फिर विकल है प्राण मेरे, जो महादेवी वर्मा की कविता है उसको हम देखेंगे। पहले कविता पढ़ते हैं और फिर इसका सारांश एवं अर्थ देखते हैं। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यहाँ क्षितिज मैं भी देख लूँ उस और क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। बिंब ग्राहकता कनों को शलभ को चीर साधना दी। पुलक से नभ भर धरा को कल्पनामय वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे, है अतुल वरदान तेरे। नभ डूबा पायान अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। अंत के तम में बूझे क्यों आदि के अरमान मेरे। यह इस प्रकार की एक छोटी सी कविता थी महादेवी वर्मा की। यह हमने पढ़ी और अभी हम इसका सारांश देखेंगे, अर्थ देखेंगे। जैसे कि प्रस्तुत कविता में फिर विकल है प्राण मेरे, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह से यह यहाँ पर सांदे गीत दिया है और मेरे ख्याल से यह यामा में संकलित है। तो यह दिया है। इस कविता में कवित्री द्वारा रहस्य की अप्रतिम अभिव्यक्ति हुई है। जैसे कि छायावाद की यह कवित्री है और छायावाद की मूल जो प्रवृत्ति है उसमें रहस्यवाद यह एक प्रमुख प्रवृत्ति है और वही रहस्यवाद इस रचना में देखने को मिलता है। जैसे कि महादेवी वर्मा की इस कविता में रहस्यवाद उभर कर आया हुआ दिखता है और कवित्री को परम सत्ता रूपी अपने प्रियतम से मिलने की उत्सुकता व्याकुल कर रही है। कवित्री का मानना है कि उस पर परम सत्ता से मिलन क्षितिज के पार जाकर ही संभव है, अर्थात जीवन का वास्तविक रूप परमात्मा को जाने जाकर मिलने के बाद की संभव हो सकता है। यानी वह जीवन में सुख क्या है, जीवन में सुख किस प्रकार है, यह यदि देखते हैं तो कवित्री मानती है कि यदि हम परमात्मा को मिलते हैं तभी जीवन का जो सच्चा सुख है वह मिल सकता है। यानी जो क्षितिज होता है जहाँ पर ऐसे आकाश नीचे ज़मीन को मिला हुआ दिखाई देता है उसको क्षितिज कहते हैं। वह यदि परमात्मा को मिलना है तो उस क्षितिज के ओर जाना होगा तभी परमात्मा मिल सकता है, ऐसा कवित्री कह रही है। आगे महादेवी जी का मानना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु चिरंतन है। उसके मन में जिज्ञासा है कि सागर के विस्तृत वनस्थल पर छोटी छोटी लहरें किस प्रकार नृत्य करती है तथा दीपक छोटा होने के बावजूद भी प्रकाश को कैसे धारण कर लेता है। कवित्री के वे प्रश्न और छायावाद के रहस्यवाद को प्रकट करते हैं। यही स्थिति रहस्यवाद की स्थिति होती है। यानी जैसे एक दीपक छोटा सा होता है और एक किसी यह अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक लगाते हैं तो वह दीपक पूरे कमरे में उजाला फैलाता है। उसी प्रकार की जो धारणा है वह धारणा कवित्री में दिखाई देती है। आगे महादेवी जी कहती है कि परमात्मा ने कणों को बिंब ग्राह्यता, पतंगे को दीपक के प्रति चीर साधना, पृथ्वी को कल्पनामय वेदना तथा आकाश को प्रसन्नता प्रदान की है। इसलिए परमात्मा प्रदत्त ये वस्तुएं भी परमात्मा के समान नश्वर और सत्य हो गई है। यानी वह कहती है कि मानव जन्म जो है वह निश्वर है, यानी वह नाश होने वाला देह है और यदि वह परमात्मा से मिलिन हो जाता है तो वह भी चिरकार परमात्मा के साथ जग जाता है। जिस प्रकार जो छोटे जो कीड़े मकोड़े यानी जो पतंगे है वह दीपक है वह कुछ क्षण में बुझने वाले हैं, कुछ समय के पश्चात वह नष्ट होने वाले हैं और वह यदि परमात्मा में मिल जाते हैं तो वह चिरकाल जीवित रह सकते हैं।
आगे कवित्री कहती है कि इसकी चिंता चिरंतरता परमात्मा सदृश ही व्यापक है, अर्थात परमात्मा द्वारा ही दी गई है भौतिक वस्तु ये नश्वर कैसे हो सकती है, असत्य कैसे हो सकती है। महादेवी जी का मानना है कि जन्म के साथ जुड़ी हुई मेरी इच्छाएं मृत्यु के कारण विलीन नहीं हो सकती है। यानी कवित्री कहती है कि सब कुछ जो चीज़ें हैं वह नश्वर है, यानी एक ना एक दिन वह मिट जाती है, मगर जिसने निर्माण किया है, जिस परमात्मा ने निर्माण किया है, वह तो इस सृष्टि में चिरकाल अनंत रूप में जीवित है, तो वह यह चीज़ें कैसी नश्वर हो सकती है, ऐसी कवित्री कहती है। और आगे कवित्री का मानना है कि जैसे यानी शरीर मरने से शरीर की जो इच्छा है वह इच्छा परमात्मा जब तक है तब तक बनी रहती है, यानी वह इच्छाएं रहती है। मनुष्य फिर जन्म लेकर उन इच्छाओं को पूरा करने आता है। शास्त्रों में कवित्री के इसी सिद्धांत को कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करने तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु पुनर्जन्म लेता है। यानी कि समझो अभी इस जन्म में कोई इच्छा है और वह इच्छा पूरी नहीं हुई और हमारा देहांत हो चुका है, और वह इच्छा हम अगले जन्म में आकर फिर वह इच्छाएं पूरी करती है। तो इसी दृष्टि को जो कवित्री की यह दृष्टि है, इसमें जो कर्म फल भी कहते हैं, यानी हमारे कर्मों का फल क्या है वह भी दिखाई देता है। अब हम इसकी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि पंक्तियों का अर्थ क्या कहता है। जैसे फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यहाँ क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। महादेवी जी कहना चाहती है इन पंक्तियों के माध्यम से, आज मेरे प्राण जो है वह अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। मैं आज यह देखने के लिए व्यग्र हूँ कि क्षितिज के उस पार क्या है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि आज जो मेरा प्राण है, आज जो मेरा जीव है, वह काफ़ी व्याकुल हो चुका है और मन में एक इच्छा सी जाग उठी है, जहाँ पर क्षितिज यानी जहाँ पर आकाश धरती को मिला हुआ, या धरती के ऊपर एक धरती और आसमां का कहीं ना कहीं मिलाप हो रहा है और वहाँ से आकाश समाप्त हुआ है, ऐसा नज़र आता है। उस और क्या है मुझे देखना है, यह मेरे मन में प्यास जगी है, यह मेरे जीव व्याकुल हो रहा है, मेरा जो मन है वह व्याकुल हो रहा है कि उस ओर क्या है, क्षितिज के ओर क्या है देखने के लिए, ऐसा कवित्री कह रही है। अंतः प्रियतम क्षितिज को तोड़कर मुझे उस पार का दृश्य दिखा दीजिए। यानी कवित्री परमात्मा को कहती है कि हे प्रियतम, मुझे आप उस पार का दृश्य क्या है वह दिखा दीजिए। ऐसा कवित्री परमात्मा यानी नायक को कह रही, यानी अपने परमात्मा को कह रही है। युग और कल्प जिस मार्ग से जा रहे हैं उसका पर्यवसान कहाँ है। आज मेरी सांसों से ही मेरे लिए दीवार बन गई है, उन्हीं के कारण मैं अपनी इन जिज्ञासाओं में बंद हूँ। यानी कवित्री कहती है कि जो तुम्हारे और मेरे बीच, यानी परमात्मा को मिलने के बीच में जो बाधाएं है, वह बाधाएं क्या है, वह बाधाएं जो है वह मेरी सांसें है। यानी सांसें जब तक चल रही है तब तक इंसान जीवित रहता है। और कवित्री मानती है कि यदि यह सांसें बंद हो जाएंगी, यानी इस धरती से मेरा स्वर्गवास हो जाएगा, तो मैं परमात्मा में मिल जाऊंगी और परमात्मा मुझे उस ओर क्या है दिखा देंगे। यानी परमात्मा और मानव और परमात्मा के मिलने की बाधा जो है वह सांसें है, ऐसा कवित्री कह रही है। यानी जब तक सांसें चल रही है तब तक इंसान जीवित धरती पर रह सकता है। सांसें यदि बंद हो जाए, यदि उसका आत्मा निकल जाता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाता है, मिल जाता है, और धरती पर केवल वह शव पड़ा रहता है, वह की निर्जीव समान हो जाता है।
ऐसा कवित्री कहती है। आज मेरी श्वासें ही मेरे लिए दीवार बनकर रह गई, यानी मेरे जो श्वास चल रहे हैं, मेरा जो श्वास चल रहा है, मेरी जो धड़कनें चल रही है, वही परमात्मा के और मेरे बीच दीवार बन के खड़ा है। ऐसा कवित्री कह रही है। इन्हीं के कारण मैं अपनी इन जिज्ञासाओं का समाधान कर पाने में अपने को असमर्थ कर रही हूँ। यानी कवित्री कहती है कि ये सांसें चल रही है, तभी मेरे अंदर की जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, जो कल्पनाएं है, वह बनी है। यानी वह जिज्ञासा है कि सांसें यदि बंद हो जाए तो इंसान की सारी इच्छाएं, सारे जो कुछ भी सपने हैं, वह सब कुछ मिट जाते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर का जो आत्मा है, वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। और फिर इंसान की जो इच्छा है, वह इच्छा किसकी इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि इंसान ही नहीं रहता तो उसकी इच्छा किस प्रकार रहेगी, यह भी यहाँ पर कवित्री बताती है। आगे कवित्री कहना चाहती है कि आगे की पंक्ति में क्या है, देखते हैं। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु शीर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिर चिर दे रही मेरी चिर चिर तनता क्षणों के साथ फेरे। यानी यहाँ पर कवित्री आगे क्या कहती है कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है, वह चिंतन मानते हुए महादेवी जी कहती है कि सीमा रहित सिंधु के वृक्ष स्थल पर ये छोटी छोटी लहरें कैसी नृत्य करती है। यानी यह एक लघु जीवन है। वो लहर समुद्र में या नदी में उठने वाली जो लहर है, उसका जीवन एक लघु है, कुछ पल के लिए। यानी समुद्र में उठने वाली हर एक लहर किनारे तक आते समय ही उसका जीवन है, और वह लहर यदि किनारे पर आ जाती है तो वह उसका जो जीवन है लहर का, वह समाप्त हो जाता है, यानी उसका लघु जीवन है। उसी प्रकार इंसान का भी लघु जीवन है, ऐसा कवित्री कह रही है। इनके नृत्य भी आखिर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। यानी जो लहरें आ रही है, उसमें वह जो नृत्य करते हुए किनारे तक आती है, उसके इसमें भी कोई तो रहस्य छुपा हुआ है, और वह रहस्य कौन सा है, ऐसा कवित्री परमात्मा को पूछती है। आगे कवित्री कहती है कि ये छोटे से दीपक अपने मस्तक पर प्रकाश के आकाश को कैसे धारण किए हुए है। भाव यह है कि दीपक तो छोटा सा है, किंतु फिर भी वह जिस प्रकाश को फैला रहा है, वह आकाश के समान व्यापक है। यानी वह दीपक, यानी मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक रख दिया जाए जलाकर, तो वह दीपक पूरे कमरे को रोशनमय कर देता है, उजालामय कर देता है, ऐसा कवित्री कहती है। तो वह उस प्रकार का जो वह दीपक है, वह छोटा सा होकर भी पूरे आकाश को प्रकाशमय करने की शक्ति वह धारण करता है, ऐसा कवित्री कहती है। आगे कवित्री कहती है कि इन वस्तुओं को देखकर आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरी चिंतता क्षणों के साथ फेरे दे रही है, अर्थात इस संसार की प्रत्येक वस्तु चिरंतन एवं शाश्वत है। यानी कहती है कि जो कुछ भी छोटी या बड़ी हो, प्रत्येक वस्तु शाश्वत है, यानी चिरकाल है, जीवंत रहने वाली है, ऐसा कवित्री कहती है। आगे की पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है, देखते हैं हम। बिंब ग्राहकता कनों को शलभ को चीर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पनामय वेदना दी, मत कहो हे विश्व झूठे, हे अतुल वरदान तेरे। यानी कवित्री आगे की पंक्तियों में कहती है कि महादेव, हे प्रियतम, तुमने सृष्टि के कण को बिंब ग्रहण करने की शक्ति और प्रत्येक पतंगे को चिरंतर साधना प्रदान की है। यानी अनेक जो भी वस्तु है, उसको तूने साधना करने के लिए दिया है, यानी कष्ट करने के लिए का अपना जो भी कार्य है वह करने के लिए दिया है, ऐसा कवित्री कहती है। और आगे कहना चाहती है कि संसार का प्रत्येक क्षण किसी न किसी आकर्षण से युक्त है। यानी इस संसार में, इस धरा पर जो भी सजीव है, वह किसी न किसी लक्ष्य से, किसी न किसी लक्ष्य से और किसी न
कोई ना कोई सपना पूरा करने के लिए वह आया है, यानी किसी ना किसी के प्रति वह आकर्षित है, यानी उसके मन में चाह है, उसकी इच्छा है, ऐसा कवित्री कह रही है। आगे कहती कि शलभ प्रकाश पर मर मिटने की चाह लिए हुई है, किंतु उसका यही बलिदान उसे अमर बना देता है। यानी अंतिमतः जो भी लक्ष्य है, जो भी आकर्षण है, उसके प्रति वह पाने के लिए कष्ट करना, कार्य करना और अंतिमतः यह सब कुछ छोड़कर चले जाना, यानी विलीन हो जाना और अमर हो जाना, ऐसा कवित्री कहती है। आगे कहती कि आकाश में प्रकट होने वाले तारे मानो उसकी रोमावली है और उसकी पुलकन को प्रकट कर रही है। आकाश को पुलक प्रसन्नता तुम्ही ने तो प्रदान की है। यानी आकाश में जो नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्रा तारे, यानी जो आकाश में जो तारे हैं वह तारे भी एक उत्सुकता है, और आकाश में जो उत्सुकता है वह उत्सुकता या आनंद तुमने ही दिया है, प्रसन्नता है वह तुमने ही प्रदान की है, ऐसा कवित्री कहती है। धरती की उर्वर कल्पना प्रवर पीड़ा के जनक भी तो तुम ही हो। अंततः यह कहने के लिए कोई अवकाश नहीं है कि संसार के अतुलनीय वरदान झूठे हैं। यानी कवित्री कहती है कि ऐसा मानना चाहिए कि जो भी है वह तुम्ही ने दिया है, दुख हो या चाहे सुख हो, वह वरदान परमात्मा का ही है, तुम्हारा ही है, ऐसा कवित्री अंतिमतः कहती है। आगे क्या कहती है कवित्री, देखती है, इस संसार में कुछ भी तो झूठा नहीं है। यानी इस संसार में जो भी है वो कुछ भी झूठा नहीं है, जो बुरा हो या अच्छा हो वह सब कुछ तुम्हारा निर्माण है, ऐसा कवित्री कहती है। तुम्हारा यानी परमात्मा का, इस सृष्टि का निर्माण है, ऐसा कवित्री मानती है। और फिर वह झूठे कैसे हो सकते हैं, सब कुछ तो तुम्हारा किया है, तो वह झूठे कैसे हो सकते हैं। सृष्टि का कण कण चिरंतर शाश्वत सत्य और रहस्यमय है। उसके रहस्य को जान पाना व्यक्ति की सीमा से परे है, क्योंकि इस संसार विश्व की प्रत्येक वस्तु तुम्हारी महिमा से अभिमंडित है। यानी कवित्री कहती है कि प्रत्येक जो वस्तु है वह तुम्हारी निर्माण है, और तुमने उसके अंदर जो कुछ भी उसका कार्य है वह दिया है, तो हम उसको झूठ कैसे माने और वह शाश्वत है, चिरंतर है, ऐसा कवित्री आगे भी कहती है। यहाँ महादेवी जी के कहने का आशय यह है कि उस अज्ञात प्रियतम ने कणों को बिंब ग्राह्यता, पतंगे को चीर साधना, आकाश की मूलक और पृथ्वी को कल्पनामय बना दिया है। तो यानी कहती है कि जो कुछ भी है वह सब कुछ तुमने ही बनाया है, तो यह झूठा कैसे हो सकता है, ऐसा कवित्री कहती है। तो इस प्रकार कविता का अर्थ था। एक बार फिर से कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु शीर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरतंतना क्षणों के साथ फेरे, बिंबग्राह्यता कणों को न शलभ को चीर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पनामय वेदना दी, मत कहो हे विश्व झूठे, है अतुल वरदान तेरे, नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बूझे क्यों आदि के अरमान मेरे। तो अन्य जो भी अरमान है वह इंसान के साथ ही बुझ जाते हैं, ऐसा कवित्री कहती है। तो यहाँ तक हमारी कविता समाप्त होती है। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।